कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मीन नानो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 29। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 29 की ग्रामर के जो पैटर्न्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलते सीधा आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पे पैटर्न नंबर फर्स्ट के अंदर ही है, क्योंकि अभी तक हमने लास्ट टू चैप्टर्स, लास्ट ये वाले नहीं, लाइक N5 में हमने चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 28 के अंदर सेम पैटर्न पढ़ा है, वर्ब तेईमास। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, क्योंकि स्पेशली मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ये वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे पूरी स्टार्टिंग से एंड तक तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जो हमने पैटर्न यूज़ करे थे वो पैटर्न और इस पैटर्न में क्या फ़र्क है वो मैं आपको इजीली बता रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 28 में हम चैप्टर नंबर 14 में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था वहाँ पर हमने। लाइक जैसे मैं कहूँ कि मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो वाताशी वा इमा मीनासामा नि निहोंगो ओशेते इमास। सो ये क्या हो गया? ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गया कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। या मैं जैसे कहूँ मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तो गोहान ओ ताबेते इमास। चैप्टर नंबर 28 में हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पर हम पढ़ रहे थे हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए वहाँ पर भी तेईमस लगाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आई यूज़ टू गेट अप एट 5 o'clock, जैसे मैं कहूँ मैं डेली 5 बजे उठता हूँ, राइट? तो आपकी डेली रूटीन के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो उस वाले पैटर्न चैप्टर में पढ़ाए थे हमने 28 में। जैसे कि मैं कहूँ आशा गोजिनी ओकिते शावाओ आबिते, ये वाला पैटर्न, राइट? तो इन दैट केस ऑल्सो हम जो हमारा डेली रूटीन था या हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हमने चैप्टर नंबर 28 पढ़ा था। आज का जो चैप्टर है वो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। अब 14 और 28 चैप्टर जो था उसके अंदर हमने तादोशी जो थी यूज़ करी थी, लाइक जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आज के चैप्टर में हम जिदोशी के बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे यूज़ होती है वो बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ सपोज़ कि कोई खिड़की है या फिर कोई गेट है, अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं दरवाज़ा या गेट खोल दूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? दो आओ हिराकीमास, दो आओ हिराकीमास। ये तादोशी है क्योंकि इसके अंदर काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि दरवाज़ा खुल गया, सो इन दैट केस दो आगा आकीमाश्ता, दो आगा आकीमाश्ता। तो आज के चैप्टर की थीम यही है, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम बोलते हैं जिदोशी, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता हूँ फर्स्ट पैटर्न से, नाउन गा वर्ब ते फॉर्म इमास। ये वाला पैटर्न जो है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है? टू डिस्क्राइब स्टेट, एक स्टेट को बताने के लिए यूज़ होता है। लाइक स्टेट बोले तो जैसे कि सपोज़ आपको मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला सेंटेंस मैंने लिखा है तेरे भी का सुई इमास, सो विच मीन इज़ द टीवी इज़ ऑन, द टीवी इज़ टर्न ऑन, राइट? सपोज़ मान लीजिए ये हम टाइमिंग की बात कर लें। सपोज़ मैंने टीवी चालू किया 4 बजे, सपोज़, राइट? टीवी 4 बजे से चलता चलता जो है अब 8 बज गए सपोज़, तो यहाँ पर मैंने टीवी ऑन किया, ठीक है? तो तेरी बिगा स्कीमाश्ता, या टीवी चालू हुआ अपने आप। मैं अगर एक बात कहूँ, टीवी जो चालू हुआ वो 4 बजे चालू हुआ, तेरी बिगा यहाँ पे स्कीमाश्ता, ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ कि 4 बजे से टीवी जो है वो अभी तक चल रहा है, कॉन्टिन्यूशन फॉर्म। हालांकि हुआ पास्ट में, बट पास्ट से उसका जो रिजल्ट है वो अभी प्रेजेंट तक आ रहा है, अभी प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू है। इसलिए मैं इस चीज़ को बताने के लिए स्पेशली जिदोशी वाले फॉर्म में, जिदोशी वाले पैटर्न में मैं ये वाला सेंटेंस पैटर्न यूज़ करूँगा तेईमस वाला, कि अभी भी जो टीवी है वो ऑन है, तेरे बी का सुई तेईमा, द टीवी इज़ ऑन। तो फ़र्क यही है। तादोशी में क्या होता है कि कोई कॉन्टिन्यूशन वाली हम बात करते हैं, ऑन द स्पॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, या फिर हमारी हैबिट हो गई जिसे हम प्रेजेंट डेफिनेट बोलते हैं, डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्शन। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं कॉन्टिन्यूशन फॉर्म का सेंस यहाँ पर भी है, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर जो एक्शन हुआ वो पास्ट में हुआ, अब पास्ट से वो एक्शन अभी प्रेजेंट तक चल रहा है। मैंने क्या समझाया? टीवी 4 बजे ऑन था, मैंने नहीं किया, ऑन था ऑटोमेटिकली, ठीक है? फिर उसके बाद 4 बजे से लेके अब 8 बजे अभी तक ऑन है, तो उस कंडीशन को, उस स्टेट को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ये पैटर्न यूज़ करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, वो तादोशी था, ये जिदोशी है। जिदोशी में ये आपको दिमाग में रखना होगा कि जब भी आप कोई पास्ट में कोई चीज़ हुई उसको आप अगर प्रेजेंट में बता रहे हो, सो इन दैट केस स्पेशली जिदोशी वाले वर्ब को यूज़ करके आप बता रहे हो, तो हमेशा जिदोशी के साथ तेईमस वाला पैटर्न ही यूज़ होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, राइट? दूसरा एग्जाम्पल देखें, शायद उससे आपको और क्लियर हो। मादोगा वारे तेईमस।
आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी वहाँ पे शो कर रखा है एग्जाम्पल में कि मादो का वारे तेईमस, ऐसी एक वहाँ पे जो इन्होंने एक लाइन से खींच के ड्रॉ करके आपको दिखाया है कि मादो का वारे मश था, ठीक है। तो वहाँ पर था द विंडो इज़ ब्रोकन। अब उसके बाद आगे वो आता है मादो का वारे तेईमस। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं जो खिड़की है वो टूटी, फिर उसके बाद मादो का वारे तेईमस। वो टूटी हुई जो खिड़की है वो एज इट इज़ रही पास से अभी तक। अब इस बीच में जो टाइम लगा तो हमने इस पूरे टाइम को कवर करते हुए बताया कि भैया जो खिड़की है वो टूटी हुई है, मादो का वारे तेईमस। कॉन्टिन्यूशन फॉर्म का यूज़ करके, तेईमस वाले पैटर्न का यूज़ करके हमने उसकी स्टेट को बताया कि वो टूटी थी पहले और तब से वो टूटी है। समझ में आई चीज़। थर्ड है, सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, मादो का वारे तेईमस, द विंडो इज़ ब्रोकन। अब इसको भी मैं जैसे अगर बताऊँ, जैसे सपोज़ यहाँ पर विंडो जो टूट गई, इस पॉइंट पे विंडो टूटी, तो मैं कहूँ जैसे मादो का वारे मश था, ठीक है, द विंडो इज़ ब्रोकन। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मादो का वारे तेईमस, अभी भी वो टूटी हुई है, कहने का मतलब पास से अभी तक वो टूटी हुई है, ठीक है। थर्ड है फुकुगा योगोरे तेईमस, सो द क्लॉथ्स आर डर्टी। सपोज़ कोई क्लॉथ हैं, कोई कपड़े हैं, वो ऐसे ही रखे हुए हैं, ठीक है, रखे रखे वो गंदे हो गए और हमने देख लिया कि वो गंदे हो गए हैं, बट आफ्टर सम डेज या सम टाइम्स हमने फिर देखा वो गंदे ही हैं, राइट। तो फुकुगा योगोरे तेईमस, द क्लॉथ्स आर डर्टी। अब ये तो था लाइक पास्ट में कोई चीज़ हुई, लाइक पास्ट में कोई एक स्टेट को हमने कॉन्टिन्यूशन में प्रेजेंट तक बताया। अब मैं बता रहा हूँ आपको उसको हम पास्ट में तेईमस को अभी हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे थे, पीछे तेईमस तेईमस। अब मैं बता रहा हूँ कि लास्ट में तेईमस हम किस सेंस में लगाते हैं। तेईमस हम उस सेंस में लगा सकते हैं लाइक कोई चीज़ पास्ट में हुई, कॉन्टिन्यूशन हुई और वहीं ख़त्म हो गई पास्ट में, अब वो प्रेजेंट में नहीं है, अभी तक नहीं आ रहा उसका इफेक्ट कोई भी, या फिर उसका रिजल्ट अभी प्रेजेंट में नहीं आ रहा। जैसे मैं कहूँ कल बारिश हुई थी, या कल बारिश हो रही थी, हुई थी नहीं, कल बारिश हो रही थी, क्यों हुआ आमेगा फुत्ते मचता, क्यों आमेगा फुत्ते मचता, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल और दे रखा है आपकी बुक में, आप वो भी देख सकते हो रेफरेंस के लिए। तो कहने का मतलब यही है, कंफ्यूज आपको यहाँ पे तेईमस और तेईमचता से बिल्कुल मत होना। तेईमस वाला जो पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं, पास्ट में कोई हैबिट कोई भी हम कह सकते हैं कोई भी एक्ट हुआ, उस एक्ट का जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में क्या है हम उसको बता रहे हैं। पास्ट में विंडो टूटी थी, अभी भी टूटी हुई है, तो इसलिए तेईमस लगाया, ठीक है। अब इसको आप ये मत कहना सेंस है कि इसमें अगर हम तेईमचता लगा दे तो इट मीन्स ये हो जाएगा कि पास्ट में विंडो टूट रही थी। तो इस तरीके की चीज़, इस टाइप की चीज़ नहीं होगी। थोड़ा सा लॉजिकली, थोड़ा सा दिमाग से आपको भी काम करना है, राइट। कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कल बारिश हुई थी, तो बारिश हुई थी, बारिश कल हुई थी, कॉन्टिन्यूशन स्टेट हुआ, थोड़े टाइम तक बारिश हुई थी, घंटे 2 घंटे हो रही थी, फिर बंद हो गई, राइट। तो इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज़ को आप समझना, राइट। इसके बाद है सेकंड जो इसमें पैटर्न है वो है नाउन वा वर्ब ते फॉर्म इमास। इसी वाले पैटर्न को ध्यान रखना, मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ। ये जो आप यहाँ पर जिदोशी फॉर्म सीख रहे हो विद ते फॉर्म के साथ, तो हमेशा पास्ट में जो भी चीज़ हुई होती है उसको हम उसका रिजल्ट जो है प्रेजेंट में जो है उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कंडीशन इज़ कि हमेशा गा पार्टिकल ही यूज़ होगा, बट इस वाले सेंटेंस पैटर्न को हम एक सेंस में, एक तरीके से जो है हम गा की जगह वा पार्टिकल लगा सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है, नाउन के साथ आप वा लगाएंगे पार्टिकल वर्ब ते फॉर्म इमस, लेकिन कंडीशन क्या है? मेक अ टॉपिक विद डेमोन्स्ट्रेटिव। हम जो नाउन है ना यहाँ पे उसको जो है डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ लगाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स कोई भी संकेतवाचक, लाइक जैसे कोरे सोरे आरे दिस दैट दोस, जो डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ ही हम नाउन को ऐड करके इन दैट केस हम लगा सकते हैं वा पार्टिकल। जैसे कि उदाहरण के लिए कोनो फुकुआ योगोरुतेइमस, सो दिस क्लॉथ इज डर्टी, या दीज क्लॉथ्स आर डर्टी, हम इस तरीके से बोल सकते थे, राइट। ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ से कोनो हटा दूँ तो फुकुआ योगोरुतेइमस ये बिल्कुल गलत होगा। फुकू के साथ वा नहीं आएगा, फुकू के साथ फिर गा आएगा, फुकू का योगोरुतेइमस, क्योंकि यहाँ पर हम जो है एक स्टेट शो कर रहे हैं जो मैं ऑलरेडी आपको ऊपर वाले में बता चुका हूँ, राइट। तो जब भी आपको कभी वा पार्टिकल लगा के सेंटेंस बोलना है तो आपको कोनो सोनो अनो ये डेमोन्स्ट्रेटिव आपको ऐड करने ही करने पड़ेंगे। दूसरा है कोनो तेरे भी वा कोआरेतेइमस, सो दिस टेलीविजन इज ब्रोकन, या दिस टीवी इज ब्रोकन। समझ में आई? तो यहाँ पर हम वा किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, गा को हटा करके, वो इस चीज़ को बताने के लिए दूसरा पैटर्न था। आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ आपको। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड पैटर्न की तरफ, वर्ब ते फॉर्म शिमाई मस्ता शिमाई मस। इसमें जो मेन कंसर्न होता है वो फोकस करते हैं हम किस चीज़ को, एक्शन को। इसमें मेन फोकस जो होता है वो एक्शन पे होता है,
कि जो भी एक्शन है उसे कंप्लीटली कर दिया गया है या कर दिया जाएगा। पूरा यहाँ पर फोकस जो है वो एक्शन के ऊपर रखते हैं इस वाले पैटर्न में। जैसे कि मैं कहूँ रिपोर्टो वा जेम्बू खाइते शिमाइमास्ता, आई हैव रिटर्न ऑल द रिपोर्ट्स या आई हैव रिटर्न रिपोर्ट कम्प्लीटली, मैंने रिपोर्ट पूरी तरीके से लिख दी है या लिख ली है, अब कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरेस्टिंग चीज़, जब भी आप शिमाइमास्ता या शिमाइमस्त वाले वर्ड ऐड करेंगे, इसका मेन फोकस रहता है कि आपने जो एक्ट किया है वो कंप्लीटली कर दिया है, राइट। तो इस केस में आप हमेशा दो वर्ड हमेशा ऐड करके चलेंगे, लाइक या तो जिम्बू या फिर मो, ऑलरेडी कर दिया है या पूरा कर दिया है। और जब आप फ्यूचर की बात करेंगे कि कर दूंगा, तो वहाँ पर आपका एक टाइम बाउंडेशन आ जाएगी कि इतने तक मैं कर दूंगा। सो ये तो था फर्स्ट। सेकंड, कोनोशिरियो वा मो कोपिश ते शिमाइमास्ता, आई हैव ऑलरेडी मेक कॉपीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, इस जो शिरियो है उसका मैंने ऑलरेडी कॉपी कर दिया था, राइट। थर्ड है बांगोहान मादे फाक्सुओ ओकुत्ते शिमाइमास, आई विल सेंड द फैक्स बाय द डिनर, ठीक है। तो ओकुत्ते शिमाइमास से पहले मैंने क्या लिखा है, बांगोहान मादे, इस टाइम तक मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। समझ में आ गई चीज़। तो इस तरीके से चीज़ें होनी है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। जो थर्ड पैटर्न है वो देखते हैं। थर्ड पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले पैटर्न से, वर्ब ते फॉर्म शिमाइमास, ये सिर्फ नाम से सिमिलर है, बाकी यूज़ में डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, करते हैं यूजुअली इस पैटर्न में कन्वे स्पीकर्स एम्बैरेसमेंट और रिग्रेट। जो भी बोलने वाला पर्सन है, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं अपनी कुछ ऐसी दुविधा वाली स्थिति बताता हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसमें मुझे दुख हो रहा है। लाइक मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया है बाय मिस्टेक कि मुझे अब पछतावा हो रहा है उसका, या फिर मैं कह लूँ कि कोई काम मैंने बाय मिस्टेकली ऐसा कर लिया है कि अब मुझे उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन को बताने के लिए भी हम ये वाला पैटर्न यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर भी हम जो एक्शन है वो कम्प्लीटली कर चुके होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ साइफो नाकुशिते शिमाइमास्ता, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरा पर्स था वो मैं भूल गया, वो कहीं गिर गया या फिर कहीं खो गया। सो आई लॉस्ट माई वॉलेट। सो इन दैट केस हो क्या रहा है कि वॉलेट के खोने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि ये एम्बैरेसमेंट है कि जो वॉलेट मुझसे खोया उसकी वजह से मुझे परेशानी फेस करनी पड़ रही है, राइट। दूसरा कहूँ मेगाने ऊँचीदे वासुरेते शिमाइमास्ता। सो आई फॉरगॉट, सॉरी पहले वाले में रिग्रेट का सेंस था, इस वाले में मेगाने ऊँचीदे वासुरेते शिमाइमास्ता। तो आई फॉरगॉट माई ग्लासेस एट होम। इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों सेंटेंस में हमने एम्बैरेसमेंट एंड रिग्रेट जो है इन दोनों का सेंस देखा। तो इस टाइप के सेंस बताने के लिए भी हम ते जो शिमाइमस वाला पैटर्न है वो यूज़ करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लाइक जिदोशी के साथ यूज़ करें, या आप तादोशी में भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 आपके बुक्स में अवेलेबल हैं। फर्दर आप चाहें तो और बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल बात करते हैं, फोर्थ पैटर्न है अरिमश्ता। अरिमश्ता का बेसिकली सीन सेंस जो है, आप ये मत समझना कि इसका सेंस जो है वो हैव के सेंस में हो या हैड के सेंस में हो जाएगा, या इस सेंस में होगा कि कोई चीज़ कहीं रखी हुई थी पास्ट में, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरिमश्ता का सेंस जो है यहाँ पर ये फाउंड के सेंस में है, लाइक आपको कोई चीज़ मिल गई, अरिमश्ता, ठीक है। तो एक मैंने वही कहा, जापानीज़ में आप जैसे जैसे बढ़ोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और जो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना उसका एक नया यूज़ मिलेगा। तो ये बिल्कुल नया यूज़ है अरिमश्ता। अरिमश्ता मीन्स फाउंड, कोई चीज़ आपको मिल जाना। जैसे मैं कहूँ केताई का अरिमश्ता, आई फाउंड अ फ़ोन, आई फाउंड द फ़ोन, आई फाउंड द मोबाइल फ़ोन, ओतोशिमश्ता हो, सो यू ड्रॉप इट, तो मुझे फ़ोन मिला है, तुमसे गिर गया था ना, मुझे फ़ोन मिल गया। इस तरीके से इसकी हिंदी होगी, ठीक है। या एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट टर्म है, जैसे अत्ता, आ योकात्ता मीन्स आई फाउंड इट, थैंक गुडनेस मीन्स मिल गया, थैंक गॉड मिल गया, चलो फाइनली, ये वाला सेंस है। अत्ता अरिमश्ता का शॉर्ट फॉर्म हो गया, डिक्शनरी फॉर्म से बोल सकते हैं, अत्ता आ युकात्ता। इसको स्पेसिफिकली इस तरीके से बोलते हैं जापानीज, अत्ता आ युकात्ता, थोड़ा सा लंबा साउंड लेकर के। तो ये एक्सप्रेशंस होते हैं जापानीज के। तो इस तरीके से ये अरिमश्ता वाला पैटर्न था। एंड देन लास्ट वाला जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, दोको का दे, दोको का नी। हालांकि ऑलरेडी हम पहले दोको का ए एंड दोको का ओ करके एक पैटर्न हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर में। तो वहाँ पर हम जो पार्टिकल्स हैं उन्हें स्किप कर सकते थे, बट यहाँ पर हम ये जो दे लगा रहे हैं, दोको का दे और दोको का नी, ये हमें स्किप, हम इन्हें कर ही नहीं सकते, इनको हमें सेंटेंस में यूज़ करके ही बनाना है।
और इसका मीन होता है दोनों का समवेयर। देखो दे वाला वहाँ लगेगा, दोको का दे जो वाला वर्ड है वहाँ लगेगा जहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, दोको का नहीं जहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। सिंपल सी चीज़ यही है याद करने का। तो जैसे मैं कहूँ दोको का दे पासो कौन ओतोश्ते शिमाई मस्ता का, या ओतोश्ते शिमाई मस्ता का लगाऊँ तो क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। दोको का दे पासो कौन ओतोश्ते शिमाई मस्ता मीन्स आई हैव लॉस्ट माई लैपटॉप समवेयर, या आई ड्रॉप बाई मिस्टेकनली आई हैव ड्रॉप माई लैपटॉप समवेयर, मैंने अपना लैपटॉप कहीं रख दिया या कहीं भूल गया या कहीं वो गिर गया है, खो गया है। ठीक है, सो कहीं गिर गया है, कहीं खो गया है, तो कहीं का सेंस आ रहा है समवेयर। अब वहाँ पर एक्शन हुआ है कि वो लैपटॉप मुझसे गिरा है या मैंने बाय मिस्टेकली वहाँ पे छोड़ दिया, कुछ भी ड्रॉप हुआ, तो एक्शन है इसलिए दे आ रहा है यहाँ पर दोको का दे। अब सेकंड वाले में देखें दोको का नी जूस नो मीसेगारी मासेंका, तो यहाँ पर कहीं पर कोई जूस की शॉप अवेलेबल नहीं है क्या, इस तरीके से पूछने के लिए भी हम यूज़ करते हैं दोको का नी। समझ में आ गई चीज़। सो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर होंगे। आई एम प्रेटी श्योर कि जो आपको जो डाउट था वो फर्स्ट पैटर्न के अंदर ही था, और उम्मीद करता हूँ कि शायद फर्स्ट पैटर्न आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। बट इन केस अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया फर्स्ट पैटर्न, तो आप मुझे फील फ्री मेरी नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्टली जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24 आवर्स, आप कभी मैसेज मुझे डालें, मैं आपको जवाब दूंगा। एंड फाइनली अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।